हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी के चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर एक अपडेट है एसएससी जेईई मेंस का 2024 का जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के क्या है एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। ठीक, इसके साथ ही आप सभी को क्या है दिवाली के बेस्ट विशेष टीम एमसीक्यू की तरफ से। आप सभी अपना फेस्टिवल क्या है अच्छे से बनाएं और अपनी प्रिपरेशन को भी क्या है कंटिन्यू रखें। और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि सभी बच्चे क्या है अपना एग्ज़ाम सेंटर नेम देख लें। और आप सभी ने जैसे कि पहले ही क्या है स्टेटस आ गया था कि कहाँ पर है, तो ट्रेन से क्या है या फिर जैसे भी ट्रैवल का होगा वो आपने कर लिया होगा। तो वहाँ पर पहुँचकर आराम से स्टे करें एंड उसके बाद देख लें कि आपको कितना समय वहाँ तक पहुँचने में लग रहा है। वो सारी चीज़ें क्या है गूगल मैप से कैलकुलेट कर लें एंड कुछ टाइम पहले लगभग 1 घंटा पहले पहुँचने की वहाँ कोशिश करें और सारी चीज़ों को क्या अच्छी तरह से करें। तो इसके साथ ही मतलब ये कुछ है यहाँ पर किसी बच्चे का क्या है यहाँ पर वो अच्छी तरह से पढ़ ले कि कितना टाइम है, प्रेजेंट होने का टाइम कितना है, गेट क्लोजिंग का टाइम कितना है। तो जो प्रेजेंट होने का टाइम है आप उसके आसपास लगभग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाए। इसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम जो यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर आप देखें शिफ्ट के अकॉर्डिंग कि क्या है, क्योंकि पेपर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी है तो सिविल का, तो वो सारे बच्चे क्या है जो भी यहाँ पर आपको नज़र आए उसके हिसाब से क्या है कौन सी शिफ्ट है कब है उसके हिसाब से यहाँ पर पहुँचे। टाइम एंड डेट यहाँ पर नीचे मेंशन है, कब से स्टार्ट होगा एंड कब ख़त्म होगा, यहाँ पर आपको क्या सब कुछ नज़र आएगा ये। और नीचे क्या है सेंटर का नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही इंस्ट्रक्शंस आप इस बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, वो ज़रूर देखना है कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या है। एंड एक बच्चा बोल रहा था कि उसका यहाँ पर लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। ये कुछ भी मतलब ऐसा कोई मैटर नहीं करता है कि ये जो चीज़ें हैं उनसे परेशान होना बिल्कुल आपको नहीं है। लेकिन इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर लें कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है। ऑब्वियस सी बात है पेन वहीं पर मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है एक फ़ोटोग्राफ अपना लेकर जाना है, आईडी प्रूफ, जो भी आपका यहाँ पर नेम डेट मतलब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो क्या है मैच होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सब क्या है आपको लेकर जाना है। तो ये क्या है बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो अटैच होंगे वहाँ पर, तो उनको देख लें आप और उसके हिसाब से क्या है पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाएँ। और आप सभी को दिवाली की क्या है बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अच्छी तरह से क्या है आपका मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जो आने वाली दिवाली है वो आप एक सरकारी इंजीनियर या फिर एक अच्छे ड्रीम डिपार्टमेंट में होकर क्या है बनाएं, सेलिब्रेट करें। तो बस अपनी होप यही है। और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों ने कर ली होगी एंड काफ़ी अच्छी तरह से क्या है आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक बनाए हैं या फिर जो भी रिवीजन किया है, जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको लगातार क्या है रिवाइज करते रहो। और उनको रिवाइज ही करना है, इस टाइम पर कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ मतलब लिया है उसका पूरा एनालिसिस आप कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे उनको लगातार रीड करते रहिए लास्ट टाइम पर। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, लगातार कंटिन्यू आप ये चीज़ें करेंगे तो देखेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपका मन कर रहा है, बहुत सारे बच्चों का था कि सर कब तक हमको क्या है मूक्स लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप ऐसा नहीं है कि आप पेपर से 5 दिन पहले छोड़ दें या फिर वो चीज़ें। ये सब डिपेंड करता है कि आपको अगर चेक करना है तो आप टेस्ट को क्या रीअटेम्प्ट करके, ठीक है, आप लगातार उसको देख सकते हैं, आप रीअटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या चल रहा है। क्योंकि आप अगर छोड़ देते हैं पहले तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पेपर में बैठते हैं 2 घंटे का आपको वहाँ पर टाइम मिलता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती कि मतलब क्या है कैसे है। बहुत अजीब लगता है जब छोड़ देते हैं। हमारा सपोज़ आपने 10 दिन पहले छोड़ दिया, नहीं किया है, तो जो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर चुके हो उसी को दोबारा से रीअटेम्प्ट करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यू मूक्स लगाओ, लेकिन उसको लगाओ और एक तरह से क्या है हैबिट बनाओ कि आप कम से कम 2 घंटे क्या है स्क्रीन पर टाइम दे रहे हैं। उससे चीज़ें ये भी फ़ायदा करती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था मीट वगैरह में कि एक टाइम ऐसा आता है, एक पर्टिकुलर टाइम कि सपोज़ आपने बीच में 50वें मिनट से लेकर आपका 60 मिनट के बीच में क्या है माइंड काम नहीं कर, वहीं पर क्या है क्वेश्चंस गलत होने लगे। तो उससे क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी बनती है, लगातार आपको समझ में आता है कि आप कितना मतलब उन चीज़ों से निकल चुका है। वैसे भी हमने एप्लीकेशन पे लगभग 24 मॉक्स दिए हैं, 24 एफएलटी जो दिए थे। अगर बच्चे ने वो लगा लिए हैं तो वो काफ़ी उनका मतलब उसको हैबिट हो गई होगी कि किस तरह से करना है टाइम मैनेजमेंट, तो उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जितना किया है उतना आप करो और बाकी चैनल से क्या है कनेक्ट हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत कुछ क्या है हम लोग इसी चैनल पे क्या है डिस्कस करेंगे। जो भी जर्नी आगे की तरफ रहेगी आपका, जो भी डिपार्टमेंट है या फिर क्या चीज़ें रहेंगी वो सब क्या है ये डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।